जो एक दूसरे के धर्म से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखते थे, उन्होंने एक ऐसे रिश्ते को जन्म दिया था जो कि समाज के लोग बिल्कुल भी उसे स्वीकार नहीं करते। इसके बाद एक नहीं बल्कि दो कत्ल हो जाते हैं। 8 जिंदगियां बर्बादी के कगार पर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जो लड़की और लड़का है वो आज भी अपने लिए ही जी रहे हैं, अपने लिए ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनका परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सबके प्यार और आशीर्वाद से हमारी यूट्यूब की जो फैमिली है आज पूरे 1000 की कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है सीतापुर। यहीं का हरगांव एक थाना क्षेत्र होता है। यहीं का राजीपुर एक इलाका होता है। 18 अगस्त 2023 शाम को 5 बजे एक व्यक्ति होता है जिसका नाम अब्बास अली अंसारी होता है, जिसकी उम्र 50 वर्ष होती है। ये मार्केट गया था, मार्केट से कुछ सामान लाता है और घर पर आता है तो काफी थक गया था। अपनी पत्नी कबरू निशा से बोलता है जाओ पानी लाओ, और कबरू निशा जैसे ही पानी लाने के लिए जा रही थी, उसके बाद सामने ही घर होता है, एक व्यक्ति होता है रामपाल। रामपाल अपने बेटे, पत्नी और दामाद सहित 5 लोग और भी लोगों के साथ उसके घर पर आ जाता है। रामपाल काफी गुस्से में होता है और अब्बास अंसारी से बोलता है कि तुम सुधर नहीं रहे हो, काफी दिन से समझा रहा हूं लेकिन समझने का नाम नहीं ले रहे हो। काफी गुस्से में था। और उधर से अब्बास अंसारी की जो पत्नी होती है वो भी पानी लेकर के लौटती है और अपने पति से बोलती है कि ये रोज रोज का नौटंकी है, मैं डेली देख रही हूं, डेली इसी तरीके से बकवास करते हैं। जब इस तरीके से रामपाल सुनता है तो काफी गुस्से में लाल पीला हो जाता है, कहीं सुनी हो जाती है और इतनी हद तक हो जाती है कि दोनों पक्ष में मारपीट स्टार्ट हो जाता है। और जब मारपीट का आवाज दूर अगल बगल के लोगों को सुनाई देती है तो अगल बगल के लोग जुट जाते हैं, वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन समस्या ये थी कि ये दोनों जो परिवार थे आमने सामने वाले, ये दोनों 1-2 दिन का झगड़ा नहीं था बल्कि पूरे 4 साल से लगातार ये लोग झगड़ा करते थे, एक दूसरे से मारपीट किया करते थे। तो लोग सोचते थे कि ये तो इनका काम ही है, लेकिन मारपीट इतनी हद तक हो जाती है कि अब्बास अंसारी की जो पत्नी होती है उसकी तुरंत ही मौके पर मौत हो जाती है। उसके कुछ ही देर बाद अब्बास अंसारी की भी मृत्यु हो जाती है। एक साथ डबल मर्डर होते हैं तो पूरे गांव में ही नहीं बल्कि प्रदेश में हाहाकार मच जाता है। ये पूरा मामला आग की तरह फैलने लगता है। जब ये मामला फैलता है तो ये जो रामपाल होता है अपने परिवार सहित मौके से तुरंत भाग जाता है वहां पे, और पुलिस आती है मौके पर, देखती है कि कबरू निशा और अब्बास अंसारी की लाश पड़ी हुई है। इनकी 3 बेटियां होती है, एक की उम्र होती है 11 साल, दूसरे की उम्र होती है 8 साल और तीसरे की उम्र 7 साल होती है। और तीनों बेटियां फूट फूट करके रो रही हैं। लोग इकट्ठा होते हैं, लोग कहते हैं रामपाल ने ये अच्छा नहीं किया है, सभी यही बोल रहे थे। लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे थे कि अब्बास अंसारी भी कम नहीं था। दरअसल ये मामला 4 साल पहले का है। साल 2019 में जो रामपाल होता है इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है रूबी। रूबी घर के सामने शौकत का घर होता है जो कि अब्बास अंसारी का बेटा होता है। रूबी को अब्बास अंसारी के बेटे यानी शौकत अली से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इतनी हद तक कि प्यार में बदल जाती है दोनों की। अब इन दोनों की प्यार की कहानी जब रामपाल को पता चलता है तो रामपाल अपने बेटी को समझाता है कि बेटी, हम दोनों अलग मजहब के हैं और ये रिश्ता कोई कबूल नहीं करेगा, न हम कबूल करेंगे, न ही मेरा परिवार और न ही मेरे रिश्तेदार, न ही गांव के लोग, क्योंकि वो मुस्लिम समाज से है और मैं हिंदू समाज से हूं। बार बार अपने बेटी को समझाता है और रामपाल अब्बास अंसारी के पास जाता है, उसको भी समझाता है, बोलता है कि अब्बास अंसारी, तुम अपने बेटे शौकत अली को समझा लो, क्योंकि हम लोगों का मजहब अलग अलग है और ये जो कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा है। वो रामपाल ऐसा बोल करके चले आते हैं। लेकिन जो शौकत अली था ये मानने को तैयार नहीं था, ये अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो रूबी को लेकर के घर से भाग जाता है। जब भाग जाता है
तो रामपाल के जो घर के लोग होते हैं काफी परेशान होते हैं। परेशान इतना होते हैं कि वो थाने पे जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं और पुलिस खोजने लगती है, परिवार के भी लोग खोजने लगते हैं, काफी खोजते हैं लेकिन कहीं भी नहीं मिलते हैं। लेकिन एक दिन देखते हैं कि रूबी अचानक घर पे आ जाती है। आती है तो अपने परिवार वालों से मिलती है और बोलती है कि शौकत अली ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। और फिर से ये जो उसके घर वाले होते हैं, रामपाल अपने बेटी को लेकर के थाने जाता है। थाने से ये मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में ये जो रूबी होती है कोर्ट के सामने बयान करती है कि जो शौकत अली है मेरे साथ रेप किया था और मुझे लेकर के जबरदस्ती भाग गया था। जब इस तरीके से मामला होता है, ये रूबी जो होती है उस समय नाबालिग होती है, तो नाबालिग होने की वजह से भी इसको शौकत अली को जेल हो जाती है। इसको पुलिस पकड़ लेती है और जेल की सजा होती है। अब मामला नॉर्मल हो चुका था, सब कुछ सही हो चुका था, लेकिन ये जो रामपाल होता है अपने बेटी की जैसे ही 18 साल हो जाती है उसकी शादी कर देता है। अब जैसे ही उसकी शादी हो जाती है उसके बाद शौकत अली जेल से छूट जाता है, क्योंकि वो जेल में जितने दिन की सजा थी वो सजा पूरी करके फिर से घर आता है। और घर आने के बाद रूबी को एक बार फिर से लेकर के भाग जाता है। ये जून 2023 में रूबी को दोबारा लेकर के भागा था। जब दोबारा लेकर भाग जाता है तो रामपाल के घर वाले परेशान हो जाते हैं। रामपाल फिर से थाने जाता है, फिर से एफआईआर दर्ज कराता है। इस बार पुलिस फिर से ढूंढना शुरू कर देती है शौकत अली और रूबी को, और पुलिस काफी मशक्कत के बाद दोनों को आखिरकार पकड़ लेती है। इस बार लड़की 18 साल की हो चुकी थी। ये जाती है, पुलिस कोर्ट में दोनों को पेश करवाती है और जो कोर्ट में पेश होते हैं तो जो रूबी होती है अपना बयान पलट देती है। बोलती है कि इसने मेरे साथ रेप नहीं किया था, मेरे से जबरदस्ती बुलवाया गया था। इस तरीके से बयान पलट देती है और बोलती है कि मैं अपने मर्जी से शौकत अली के साथ भागी हूं और हम दोनों साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब इस तरीके से होता है, कहते हैं कानून अंधा होता है, सबूत देखता है। जब सबूत सामने बोल रहा है कि अब मैं 18 साल की हो गई हूं और जो कर रही हूं अपने मर्जी से कर रही हूं, तो कानून इनका इजाजत दे देता है, दोनों को छोड़ देता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि हमारी इज्जत पे कितना धाप पड़ा है, हम लोग कितना दौड़ धूप किए, उसके बाद भी इस तरीके का मामला हो रहा है। लेकिन शौकत अली को पुराने मामले में फिर से जेल भेज दिया जाता है। अब रूबी घर पे आ जाती है। लेकिन अगस्त 2023 के दूसरे सप्ताह में लगभग ये शौकत अली की जमानत हो जाती है और छूट कर घर आता है। जब घर आता है तो रूबी को तीसरी बार लेकर के भाग जाता है। 16 अगस्त को लेकर के भागा था। तो ये तीसरी बार जब भागता है तो जो रामपाल होता है ये भी परेशान हो जाता है। इतना हद तक परेशान हो जाता है कि 18 अगस्त 2023 को लगभग शाम को 5 बजे रामपाल, उसका बेटा, उसकी पत्नी, उसके दामाद जो होते हैं, सभी लोग मिल करके जाते हैं अब्बास के घर पे। बोलते हैं अब्बास तुम्हें बार बार समझा रहा हूं लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, अपने बेटे को समझा नहीं रहे हो। तुम्हारा बेटा है, आखिर समझाओगे तो क्या समझेगा नहीं। तुम मेरे इज्जत की धज्जियां उड़ा दिए हो। बेटी की मेरी शादी हो गई उसके बाद भी तुम अपने बेटे को नहीं समझा पा रहे हो। ये बार बार इस तरीके से कांड कर रहा है और दोनों में गर्माहट हो जाती है। उधर से अब्बास भी थोड़ा खड़ा हो जाता है, बोलता है कि ये रोजाना का तुम नौटंकी लगा रखे हो। इस तरीके से तो दोनों पक्ष में लड़ाई होती है जिसमें अब्बास और इसकी पत्नी दोनों की मौत हो जाती है। और जब दो दो मर्डर होते हैं तो ये पूरा मामला आग की तरह फैलता है। अब अब्बास और इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। इसके घर में शौकत बेटा था जो कि भाग चुका है वो रूबी को लेकर के। लेकिन इसकी 3 बेटियां हैं जो कि मैंने शुरू में ही बताया। इसकी तीनों बेटियों का अब सहारा कोई भी नहीं है। कहते हैं कि ये पड़ोसियों के घर में इस समय रोटी खा रही हैं, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। कोई भी पड़ोसी हो लेकिन माँ बाप की तरह लाड और दुलार प्यार नहीं दे सकता है। अब रूबी के पिता, माँ और उसके भाई और बहनोई और एक और 5 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। अब पूरी घटना होने के बाद भी रूबी को कोई असर नहीं पड़ा। जो शौकत अली होता है इसको भी कोई असर नहीं पड़ता है। बताया जाता है कि दोनों अभी भी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द चार्जशीट लगा करके इसके जो भी आरोपी हैं, जैसे जैसे आरोपी हैं, सभी को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, जेल भेजा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है
ये जो शौकत है ये अपने जिद में, और रूबी अपने जिद में अपने परिवार वालों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिए, अपने घर वालों को रोटी रोटी के लिए मुहाल कर दिए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि ऐसे आरोपियों के साथ कौन सी सजा होनी चाहिए। वीडियो में लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।